हे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय पवनीत सिंह का बुक रिव्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द बुक कंटेंट, चैप्टर्स किस वे में लिखे गए हैं और इस बुक की रेलेवेंसी क्या है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम कंटेंट पे अगर नज़र डालें, ओके, बुक सेक्शंस और चैप्टर्स में डिवाइडेड है। लाइक सेक्शन 1 फाउंडेशनल स्टडी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें चैप्टर 1 स्टेट एंड इट्स एवोल्यूशन। उसके बाद अगर आप उसमें सब टॉपिक्स देखें, लाइक व्हाट इज स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंटरनेशनल सोसाइटी, ये बेसिक से ये बुक स्टार्ट करती है। अगर आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो ये बुक अच्छी रहेगी, मतलब इसमें कोई प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड ही नहीं है। नाउ सेक्शन 2 फाउंडेशनल स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये रामायण काल से लेकर प्रेजेंट तक कनेक्ट करती है। ओके, लाइक कैसे हनुमान जी हमारे फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन थे एंड सो ऑन। ओके, नाउ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, इसमें सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे नेबर के बायलैटरल रिलेशन गिवन है। ओके, और उसके बाद इंडिया एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस। नाउ सेक्शन 5 में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके एक एक कंट्री के बारे में। इसी तरीके से सेक्शन 6 में इंडिया और सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन, लाइक अभी ये काफ़ी एग्ज़ाम रेलिवेंट हो चुका है ये टॉपिक। और सेक्शन 7 हमारे रिलेशन अफ्रीका के साथ। सेक्शन 8 इंडिया एंड वेस्ट एशिया एशिया के साथ रिलेशन। सेक्शन 9 इंडिया की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ये बुक में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर होती हैं इस पर। और सेक्शन 10 इंडिया एंड अमेरिका रिलेशन, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, नाउ सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स मैंडेट एंड ऑल। इसमें लाइक इंडिया की डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, G20, G7, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, BCIM, आसियान, ये सब के ऊपर, और SCO, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट मेजर इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे बड़े मेजर इंस्टीट्यूशन के प्रति कैसी है। और लास्ट में सेक्शन 12 है इंडियन डायस्पोरा के बारे में। ये तो एक मतलब हमारे सिलेबस में डायरेक्टली गिवन टॉपिक है अबाउट द रिलेवेंसी ऑफ डायस्पोरा, लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी मच कंसर्न विद द डायस्पोरा नाउडेज। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम फैक्ट है। मैं आपको चैप्टर्स की अरेंजमेंट, चैप्टर्स किस वे में लिखे गए हैं ये दिखाता हूँ। तो लाइक देखिए, लाइक चैप्टर 1 है व्हाट इज़ द स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंटरनेशनल सोसाइटी। और मैं आपको से ये चैप्टर दिखाऊं कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ये कॉन्सेप्ट, सबसे पहला चैप्टर कॉन्सेप्चुअल ही है थोड़ा, लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहे हैं हमारे नेबर्स के साथ। फिर उसके बाद नेबरहुड पॉलिसी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इसमें लगभग हर प्राइम मिनिस्टर को कवर किया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी थी। सो ये बुक ना काफ़ी सारे इसमें फ्लो चार्ट्स आपको मिलेंगे, इससे के डायग्राम्स आपको मिलेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। लाइक अगरतला डॉक्ट्रिन, इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, जो भी की ड्राइवर्स हमारे रिलेशन में रहते हैं। सो ये बेसिक था। और उसके बाद अगर हम देखें अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन, तो सबसे पहले एक इमोशनल और हिस्टोरिकल बॉन्ड क्या रहा है। ये काबुली वाला स्टोरी जो आप सबने पढ़ी होगी, वहाँ से लेकर प्रेजेंट तालिबान तक कनेक्ट करता है। वेल, इस बुक का एडिशन अब थोड़ा सा पुराना हो गया है तालिबान के करंट कंटेक्स्ट के हिसाब से, बट लाइक इस बुक में जिस टाइम की एडिशन है ये तब तक कवर करती है, और ये 2020-21 की एडिशन थी। नाउ इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन इन द कोल्ड वॉर। उसके बाद फिर सोवियत इन्वेजन का इंडिया के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, K2 एग्रीमेंट। और उसके बाद इंडिया के रिलेशन तालिबान के साथ कैसे रहे थे 1996 से 2001 तक, तालिबान IC-814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं था। इस तरीके से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो हर चैप्टर में दिया हुआ है, जो कि रूट्स को काफ़ी हद तक आपको अगर आंसर सॉल्व करने हैं तो आपको हिस्ट्री तो पता ही होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। लाइक एवरी प्रेजेंट हैज़ अ पास्ट, सो ये बुक इस वे में लिखी गई है। नाउ इंडियाज़ 5 स्टेजेस ऑफ इंडियन तालिबान पॉलिसी, इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, बेसिक राइवलरी, हिस्टोरिकल ओवरव्यू 1947 से लेकर अब तक। इसी तरीके से ये पूरी बुक गिवन है। नाउ एक और इस बुक का प्लस पॉइंट है कि इस बुक में आंसर राइटिंग के लिए आपको हर सेक्शन के बाद कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। लाइक मैं आपको दिखाऊं, अगर हम सेक्शन 1 में जाते हैं और लास्ट में देखते हैं,
ओके, ये देखिए कि अप्रोच कैसी होती है आंसर लिखने की, उसके बाद क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ओके, और लास्ट में कुछ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए भी इसमें गिवन है चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात, अब इस बुक की रेलेवेंसी क्या है। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में डायरेक्ट कोई रेलेवेंसी नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक फैक्चुअल रहता है और डायरेक्ट रेलेवेंसी नहीं है। मतलब पढ़ के कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट हो ही जाता है, बट डायरेक्ट रेलेवेंसी कोई नहीं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। मेंस एग्जामिनेशन में जो सबसेक्शन आईआर है जीएस पेपर 2 का, उसके लिए बुक बेस्ट रहेगी। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगती है ये बुक। लाइक 426 पेजेस हैं, 470 पेजेस एक्चुअली। और बहुत बल्कि भी नहीं लगती है ये बुक, और इंटरेस्टिंग है, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं आप, आराम से पढ़ने वाला एक बुक है। और कुछ लोग अगर पूछेंगे ऑप्शनल के लिए एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है, या फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल के हिसाब से बहुत कम है, और जीएस पेपर 2 के हिसाब से सफिशिएंट है। सो ओके, थैंक यू।